हाय प्यारे बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है राजस्थान कक्षा 8वीं के ऑफिशियल गवर्नमेंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आरबीसी एग्जाम 2024 में। बच्चों, हम आप सभी को बता देते हैं एकमात्र यूट्यूब पर और गूगल पर एकमात्र ऐसा चैनल है जहां पर आप सभी को ये पेपर प्रोवाइड होगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि बच्चों ये पेपर आपको नहीं दिया जाता है, आपका पेपर आपको स्कूल में ही रख दिया जाता है। लेकिन हमारा एक ऐसा चैनल है जो आपको पेपर प्रोवाइड करा सकता है। राजस्थान आरबीएसई 8th क्लास का यहाँ पर पेपर अवेलेबल हो चुका है, जिसकी कि फुल सॉल्यूशन फुल आंसर की हम आप सभी को आज के इस वीडियो में बताएंगे 100% सॉल्यूशन के साथ। तो आप कंप्लीट इस वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, कहीं पर भी आप इस वीडियो को स्किप करने की जरूरत मत करिएगा। हाँ जी बच्चों, राजस्थान कक्षा 8वीं का बच्चों हमने बहुत सारी कोशिश की। आप सभी के मन में होगा कि सर ये लेट कैसे हो गया, तो सर हमने बहुत कोशिश की, तब जाके 1 से 2 बार में हमारे पास पेपर आया है। यहाँ पर मैं आप सभी को संपूर्ण पेपर का डेमो बता देता हूँ। सारे के सारे इंग्लिश के क्वेश्चन इसी प्रकार से आए होंगे। गाइस, आज के इस वीडियो में हम आप सभी को फुल सॉल्यूशन बताएंगे, यानी 100% जेन्युइन आंसर की बताई जाएगी। आप सभी को इस आंसर की के तहत आप देख सकते हो कि आपके इंग्लिश में कितने नंबर आएंगे। आपके A ग्रेड आएगा, A+ ग्रेड आएगा, 80+ मार्क्स आएंगे, वो हम आप सभी को आज के इस वीडियो में बता देंगे। तो आपको रिजल्ट का इंतजार करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं रहेगी। तो पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने ये रहा, द सुनामी इज वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव। सुनामी क्या होती है गाइस? यहाँ पर पहला क्वेश्चन आप सभी देख सकते हो। तो यहाँ पर ए एंड द का प्रयोग करना है अपने को नॉर्मली, ठीक है, द एन ए और नॉन ऑफ दिस, ठीक है। तो अपने को ए एंड द का प्रयोग करना है, तो अपन किसका प्रयोग कर सकते हैं बच्चों? द सुनामी इज वेरी लार्ज और पावरफुल। सुनामी क्या होती है? एक ही चीज होती है, बड़ी चीज होती है। तो अपने टीचर ने आपने बोला हुआ है कि एक चीज के लिए द प्रयोग होता है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा द सुनामी इज वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव। अगर आपने यहाँ पर द लिख के आए हो तो आपके एक में से एक नंबर पूरा मिल जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो पहले में ए है, दूसरे की बात करते हैं। ही कट्स द स्टेप ऑफ द हार्ड आइस, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी पहले में ए दूसरे में डी हो जाएगा। अगर दूसरे में आप डी लिखे आए हो तो आपके 2 नंबर यहां पर हो जाते हैं टोटल, ठीक है। फिर बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन के बारे में। बिपिन बाबू इज वर्किंग हियर फॉर ए वीक लास्ट ईयर। बिपिन बाबू यहां पर पिछले एक हफ्ते से वर्क कर रहे हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इज वर्किंग, यानी तीसरे में भी डी हो जाएगा, यानी पहले में ए, दूसरे में डी, तीसरे में भी डी। तो आपके 3 में से 3 मार्क्स टोटल हो चुके हैं। फिर बात करते हैं बच्चों चौथे क्वेश्चन के बारे में। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है चौथा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू फॉरेस्ट। बच्चों मैं बता देता हूं ये 100% जेन्युइन आंसर की है ना। मतलब इसमें से हम जो बता रहे हैं वो 100% सही और सटीक है। हम जो बता रहे हैं अगर आपने उस प्रकार से उत्तर लिखा हो तो आपके पूरे में से पूरे मार्क्स आप सभी का आ जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू फॉरेस्ट, मतलब इसमें से जंगल से रिलेटेड क्या नहीं है? देखो, एनिमल्स जंगल में रहता है, बर्ड्स पशु पक्षी जंगल में रहते ही हैं, ट्रीज यानी पेड़ों की वजह से ही जंगल होता है, वरना वो जंगल होगा कैसे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर भी डी हो जाएगा, यानी पहले में ए, उसके बाद दूसरे, तीसरे और चौथे में भी डी 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 यहाँ पर उत्तर लिखा आ रहा है, यानी चौथे में राइट आंसर हो जाएगा डी, कंप्यूटर। फिर बात करते हैं अपन 5वें क्वेश्चन के बारे में। ये चौथे में डी मैंने बता दिया। अब बात करते हैं 5वें क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरलाइंस लेटर इज ए डिफरेंट साउंड। डिफरेंट साउंड किसमें निकल रहा है? अपनी इन सबको देखो, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, डिफरेंट साउंड वाला हर बार आता है, हर साल आता है। आपको करना है कि अपने मुंह से बोलना है, जैसे मेट, केट, ईट, बेट। तो देखो सब में ए की मात्रा आ रही है, मेट, केट, बेट, लेकिन इट में ई की मात्रा आ रही, ईट, ईट। दूसरे में आ रहा है मेट, केट, बेट, ठीक है। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 5वें में हो जाएगा सी, ठीक है। यानी पहले में ए, दूसरे, तीसरे, चौथे में डी और 5वें में सी। अब बात करते हैं 6ठे क्वेश्चन के बारे में। द मीनिंग ऑफ द वर्ड इज एसेंट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सही क्लाइंब, क्लाइंब, यानी 6ठे में ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। फिर 7वें क्वेश्चन की बात की जाए तो 7वें में गाइस बी राइट हो जाएगा। हाउ कैन द बर्ड द बोन ऑफ द जॉय सिट केज एंड सिंग, तो इसका राइट आंसर 7वें को हो जाएगा गाइस बी, कैन जो है डेफिनेटली राइट आंसर होगा 7वें क्वेश्चन का। फिर गाइस बात करते हैं पार्ट 2 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के बारे में। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन पेपर है, पूरे में से पूरे मार्क्स आएंगे। ये हर एक प्रश्न आप सभी के लगभग 2-2 नंबर के होंगे, तो 2-2 नंबर के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। तो पहले में आ जाएगा गाइस द बियर इज ए वाइल्ड एनिमल, यानी बियर जो है यहाँ पर जंगली जानवर है, ठीक है। फिर इट इज ए शार्प टीथ, यानी उसके जो दांत होते हैं वो बड़े नुकीले होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन होता है इट कैन क्लाइंब ट्रीज एंड फ्रूट्स इट बेरीज, यानी वह जो है मतलब पेड़ पौधों को खाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इट कैन क्लाइंब ट्रीज एंड इट फ्रूट्स लुक लाइक ब्रीज एंड इज लॉट ऑफ फूर ऑन हिज बॉडी। फूर यानी बहुत ज्यादा उसके बियर के बाल होते हैं, फूर यानी बाल होते हैं। तो पहले में क्या हो जाएगा गाइस? विल हो जाएगा। दूसरे में क्या हो जाएगा? शार्प हो जाएगा, ठीक है। पहले में देखो वाइल्ड हो जाएगा, हाँ बच्चों क्या हो जाएगा? पहले में वाइल्ड हो जाएगा और दूसरे में हो जाएगा बच्चों शार्प हो जाएगा। हाँ जी बच्चों। फिर तीसरे में क्या हो जाएगा?
फिर 10वें में यानी 8वें में यहाँ पर वाइल्ड है, 9वें में शार्प है, और 10वें में जो हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रीज हो जाएगा, और 11वें में हो जाएगा बच्चों फूर यानी उसके बाल में मतलब बाल है, ठीक है, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर अगर आपने ऐसा लिखा होगा तो पूरे में से पूरे मार्क्स है। फिर 12वें की बात करते हैं, वैली का कहीं पे भी समझ में आ जाएगा, अगर ई वाई आता है तो IES लगा देना है, ई वाई आ जाता है उसको उठा के IES लगा देना है। तो वैली का प्लूरल क्या हो जाएगा, वेलीज, प्लूरल क्या हो जाएगा, वेलीज। दूसरा है चिल्ड, ये हर बार पढ़ते आ रहे हैं, चिल्ड का चिल्ड्रन हो जाएगा, बिल्कुल बेसिक है, चाइल्ड का मतलब बच्चा, चिल्ड्रन का मतलब बच्चे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। फिर बात करते हैं 13वें क्वेश्चन के बारे में, राइट द मिसिंग लेटर ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स, बोरोस, पहले में क्या आ जाएगा, बोरोस, BORROWS, बोरोस हो जाएगा। फिर दूसरे में क्या आ जाएगा, अनहैप्पी आ जाएगा बच्चों, क्या आ जाएगा, अनहैप्पी, UNHAPPY, यानी एक में N आ जाएगा, एक में P आ जाएगा, अनहैप्पी हो जाएगा, और पहले में 2 O आ जाएंगे, बोरोस, ठीक है। अगर आपने बोरोस और अनहैप्पी की मीनिंग सही लिखी तो 2 में से 2 क्वेश्चन आ जाएंगे। अब बात करते हैं गाइस 13वें क्वेश्चन के बारे में, फिल इन द ब्लैंक्स वर्ड ऑफ गिवन इन द ब्रैकेट, अपने को ब्रैकेट को उसमें डालना है। तो पहला है जेब्रा क्रॉसिंग, ठीक है, तो पहले में क्या आ जाएगा, जेब्रा क्रॉसिंग मस्ट बी यूज्ड क्रॉस द रोड, अपने को जेब्रा क्रॉसिंग का हमेशा यूज करना चाहिए, किसमें यूज करना चाहिए बच्चों, क्रॉस द रोड, रोड को क्रॉस करने में अपने को यूज करना चाहिए। फिर दूसरा है ऑलवेज ड्राइव ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ रोड, अपने को हमेशा लेफ्ट साइड में अपने को गाड़ी को चलाना चाहिए। कहां पर चलाना चाहिए बच्चों, लेफ्ट साइड में, राइट साइड तो नहीं चलाना चाहिए ना, तो लेफ्ट साइड में अपने को गाड़ी को चलाना चाहिए। फिर बात करते हैं आगे आने वाले क्वेश्चन के बारे में, बहुत जबरदस्त, यानी इसमें जेब्रा क्रॉसिंग का 1 नंबर मिल जाएगा और लेफ्ट का 1 नंबर हो जाएगा, तो पूरे में से पूरे 2 नंबर हो जाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन आप सभी का आएगा 14 क्वेश्चन, स्मॉल चाइल्ड शुड होल्ड हैंड्स ऑफ एडल्ट्स व्हाइल क्रॉसिंग द रोड, इसमें राइट आंसर आ जाएगा व्हाइल, OR नहीं आएगा बच्चों, व्हाइल आएगा। व्हाइल कैसे आएगा देखो मैं बता देता हूं, स्मॉल चिल्ड्रन शुड होल्ड हैंड्स ऑफ एडल्ट्स, यानी छोटे बच्चे अपने बड़ों का हाथ पकड़ के रखते हैं, क्यों रखते हैं, व्हाइल क्रॉसिंग द रोड, क्रॉस करने के टाइम। अब अरेंज द वर्ड 15वां क्वेश्चन है, अरेंज द वर्ड 16 क्वेश्चन है, सॉरी, अरेंज द वर्ड प्रॉपर मीनिंगफुल सेंटेंस, मीनिंगफुल सेंटेंस के लिए अपने को इस वर्ड को अरेंज करना है। तो पहले में क्या आ जाएगा, जोड़ी, जोड़ी वेंट टू द किचन, जोड़ी वेंट टू द किचन, जोड़ी एक लड़की का नाम है, ठीक है, तो पहले में आ जाएगा जोड़ी, दूसरे में आ जाएगा वेंट, तीसरे में आ जाएगा टू, फिर आ जाएगा द, और फिर आ जाएगा किचन, यानी जोड़ी किचन में गई थी, ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है बी वाला, फ्रेश एंड ग्रीन आई आफ्टर पास नाइट्स रेन, तो इसमें देखो पहले में मैं क्या बता रहा हूँ, 1 नंबर के लिए जोड़ी वेंट टू द किचन, बस। अब दूसरे में क्या है, फ्रेश एंड ग्रीन इट आफ्टर वॉज द नाइट्स रेन, तो इसका क्या आ जाएगा, इट वॉज आफ्टर फ्रेश एंड ग्रीन द नाइट्स रेन, देखो क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, देखो इट वॉज आफ्टर द नाइट्स रेन फ्रेश एंड ग्रीन, ये हो जाएगा, यानी रात की मतलब वो बारिश के कारण फ्रेश और अच्छा महसूस हो रहा है। फिर आ जाए 17वां और 18वां क्वेश्चन, देखो रीड द पैसेज एंड केयरफुली, आपको आंसर इसका लिखना है केयरफुली, ठीक है, तो अपने को इस पैसेज को जैसे पढ़ लेना है और केयरफुली आप सभी को हर एक प्रश्न का इजीली आप सभी को आंसर देने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हर एक प्रश्न आप सभी के 2 नंबर का देगा, तो मैं जिस तरीके से अगर आप बताऊंगा, अगर उस तरीके से आपने आंसर लिखे हैं तो आपके 2 में से 2 नंबर परफेक्टली आ जाएंगे। तो यहाँ पर अपन पैसेज पढ़ लेते हैं, जैसे कैम्ब्रिज का ये है, कैम्ब्रिज was a metaphor England in the strange on the when I is the become a logoder something is because I had met Stephen Hawking there, it was a walking on through Cambridge and guide mention Stephen Hawking, poor man who is quite disabled now towards the worthy successor Isaac Newton who is here and the university। देखो इस प्रकार से अगर मैं पैसेज पढ़ने बैठ गया तो वक्त बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएंगे, तो मैं बेसिकली हम आपको हर एक प्रश्न का डायरेक्टली उत्तर मैं आप सभी को बताऊंगा। तो ये पहले का जो है ए वाले क्वेश्चन का, उसका पहला और दूसरा लाइन है इसका राइट आंसर, अगर वो लिख के आए हो तो आपको 2 में से 2 नंबर आ जाएंगे। अब अपन बी वाले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, हु इज द वर्दी सक्सेसर टू आइजैक न्यूटन, आइजैक न्यूटन। अब इस क्वेश्चन के अपन आंसर के बारे में बात करते हैं बच्चों, चलो आइजैक न्यूटन वाले क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ पर देखो ये यहाँ से मैं लाइन फेल रहा हूँ, यहाँ से लेकर द यूनिवर्सिटी तक यहाँ पर इसका राइट आंसर है। अगर आपने यहाँ से लेकर 1 2 3 4 अगर लाइनें आपने लिखी है तो 2 में से 2 परफेक्ट नंबर, किसी का बाप भी आपका नंबर नहीं काट सकता। तो इट वॉज ए वॉकिंग टूर से लेके द यूनिवर्सिटी तक आपका ये राइट आंसर होगा। यहाँ पर ये इसका बी, जो 17वें का बी है, इसका राइट आंसर ये होगा। अगर ये लिख के आए हो तो पूरे में से पूरे मार्क्स आप सभी के मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा 17वें का सी, फाइंड द ऑपोजिट वर्ड गिवन बिलो द पैसेज। रिमेंबर, रिमेंबर, तो इसका यहाँ पर क्या है, ऑपोजिट क्या हो जाएगा, फॉरगॉट, फॉरगॉट, रिमेंबर यानी याद रखना, फॉरगॉट यानी भूल जाना। फिर दूसरा क्या हो जाएगा, एबल, एबल का क्या हो जाएगा, अनेबल, अनेबल, ये हो जाएगा राइट आंसर। फिर बात करते हैं 18वें क्वेश्चन के बारे में, व्हाट डिड द गाइड मेंशन इज स्टीफन हॉकिंग। तो स्टीफन हॉकिंग की गाइड का क्या नाम था,
पुअर मैन। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वॉज ए वॉकिंग टूर थ्रू कैम्ब्रिज से यहाँ से लेकर ये यहाँ तक एस्ट्रोवॉलिक तक जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला है व्हाट इज द नेम बुक राइटन बाय स्टीफन हॉकिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुअर मैन। ठीक है, मतलब स्टीफन हॉकिंग ने जो किताब लिखी है उसका क्या नाम था, तो उसका राइट आंसर पुअर मैन हो जाएगा। जबरदस्त, यहाँ पर आप पुअर मैन देख सकते हो। यहाँ पर हम आप सभी को हर एक प्रश्न का उत्तर लेके आए हैं। ऐसा उत्तर कभी कहीं पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलने वाला है बच्चों। ठीक है, इस प्रकार से आपको पैसेज पढ़ के हर एक प्रश्न का इजीली आप सभी को आंसर्स देने हैं। ज़्यादा मुश्किल काम ये होने वाला नहीं है। वैसे बहुत अच्छे क्वेश्चन हमने बता दिया। अब देखो, रीड द पैसेज गिवन इन सेंटेंस ए प्लेस वेयर गुड्स आर स्टोर्ड। ए प्लेस वेयर गुड्स आर स्टोर्ड, तो इसका हो जाएगा गोडाउन्स। गोडाउन्स अपना सामान कहाँ पे रखते हैं, जैसे जेठालाल तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हो ना बच्चों, वहाँ पर उसका टीवी और इलेक्ट्रिक की दुकान होती है। उसके बाद वो चीज़ों को कहाँ पर इलेक्ट्रिक करके रखता है। अपन पैसेज पढ़ रहे हैं अभी 2 मिनट, उसके साथ साथ मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। तो वो क्या कहते हैं, नट्टू काका कहाँ गए हुए हैं, गोडाउन्स में गए हैं। गोडाउन्स उसके किस काम का होता है, टीवी और इलेक्ट्रिक्स रखने का। तो अपन ऐसी कौन सी चीज़ है जहाँ पर अपनी चीजों को रखते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोडाउन्स। गोडाउन्स, ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। तो अपन लिख देते हैं प्लेस वेयर गुड आर स्टोर्ड, तो इसका हो जाएगा GODOWN गोडाउन्स। अगर आपने लिख दिया तो इसमें आपके 2 में से 2 नंबर आप सभी को मिल जाएंगे। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में बच्चों। हु पुट्स द फैशन डिस्प्ले इन ग्रासी शॉप्स, वो भी आप इसी में से आप इसका पढ़ के लिख सकते हो। ये है, देखो, रीड द पैसेज राइट ए प्लूरल फॉलोइंग वर्ड्स। सीड, सीड का क्या हो जाएगा प्लूरल वर्ड, यहाँ पर सीड का हो जाएगा स्लेटर। स्लेटर, यहाँ पर ये प्लूरल वर्ड हो जाएगा। अगर आप स्लेटर लिखे हो तो बिल्कुल राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। अब बात करते हैं आगे आने वाले क्वेश्चनों के बारे में। मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं पर भी इस वीडियो को स्किप मत करिएगा। फिर आप बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। देखो, क्वेश्चन नंबर 21 से 22 है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड क्वेश्चन का आंसर आप सभी को लिखना है। जैसे पहला है हुज एडिशन बेस्ट टीचर, यानी एडिशन का जो बेस्ट टीचर था वो कौन था, वो था थॉमस अलावा। क्या नाम था उसके, नाम बेस्ट टीचर का क्या नाम था, थॉमस अलावा। अगर आपने थॉमस अलावा लिखा है तो आपके पूरे में से पूरे मार्क्स आप सभी को मिल जाएगा। दूसरे में बी वाला क्वेश्चन पे नजर दीजिएगा, व्हाई डिड द टीचर टर्न्स एडिशन ऑफ द स्कूल। तो यहां से यहां तक अगर आपने लिखा होगा तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं यहां पर प्लूरल वर्ड के बारे में। काइट का क्या हो जाएगा बच्चों, काइट्स हो जाएगा, KITES काइट्स हो जाएगा। और एक का क्या हो जाएगा, EGGS हो जाएगा, यानी दोनों में SS लगाना है। ठीक है, दोनों में SS लगाना है। फिर अगला है रीड द पैसेज गिवन फॉर कंफ्यूज्ड। कंफ्यूज का क्या हो जाएगा बच्चों, स्पॉइल्ड। कंफ्यूज का क्या हो जाएगा, स्पॉइल्ड। यहां पर इसका जो मीनिंग का निकालना है वो आपको स्पॉइल भी आप लिख सकते हो। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस टू करेक्ट सीक्वेंस। आपको जो है इसको करेक्ट सीक्वेंस में करना है। देखो, ये देखो, सबसे पहले अपने को सेंटेंस समझने की बात है कि भाई सेंटेंस है क्या, क्या कोई स्टोरी है, दिनचर्या है। तो ये दिनचर्या है, अपने दैनिक दिनचर्या, कि भाई मैं सुबह ये उठता हूँ, उठने के बाद वो करता हूँ, ये करता हूँ, तो वो एक प्रकार की दिनचर्या है। तो पहले में क्या आ जाएगा, पहले में ये हो जाएगा आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, पहले में ये हो जाएगा। दूसरा में ये हो जाएगा आई ब्रश माई टीथ एंड वॉश माई फेसिंग वॉकिंग अप, मतलब मैं अपने दांतों को साफ करता हूँ और मैं मेरे मुंह को धोता हूँ। फिर तीसरे में हो जाएगा आई हैव माई ब्रेकफास्ट एट 8 PM, यानी बी वाला तीसरे में हो जाएगा। फिर हो जाएगा आई गो टू स्कूल इन 9 PM, मैं फिर उसके बाद स्कूल में जाता हूँ। और आई गेट बैक होम इट 4 PM, मैं 4 बजे घर पे आ जाता हूँ। तो एक बार फिर से सोच लीजिएगा, पहले में क्या हो जाएगा, सी वाला पहले में हो जाएगा, यानी आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। फिर दूसरे में हो जाएगा ए वाला, ठीक है, यानी मैं अपने दांतों को साफ करता हूँ और अपने मुंह को धोता हूँ, वॉकिंग अप फेस्ट ऑफ। तीसरे में हो जाएगा ये आई गो टू स्कूल 9 PM, ये हो जाएगा। फिर यहाँ पर चौथे में आप सभी के क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये लास्ट 5वें में ये हो जाएगा आई बैक टू गो होम, और ये इस प्रकार से हो जाएगा। तो देख लीजिएगा, पहले में यहाँ पर ये सी है, दूसरे में यहाँ पर आप ये पूरा प्रॉपर रूप से हमने आपको समझा दिया, यहाँ पर आप समझ गए होंगे। ठीक है, लास्ट वाला ये हो जाएगा, ये वाला, ठीक है, डी वाला। अब उसके बाद गए 10-10 नंबर के 2 क्वेश्चन आने वाले हैं बच्चों। पार्ट नंबर 4 ऐसे टाइप क्वेश्चन जो हमने बताया था उसी प्रकार से पूरी की पूरी प्रॉपर रूप से एप्लीकेशन है। ये देखो, इमेजिन दैट यू आर अंकित, अंकिता। आप कल्पना कीजिएगा आप अंकित है या अंकिता है। GUP स्कूल अजमेर, GUP स्कूल अजमेर में रहते हो। द मैरिज योर एल्डर सिस्टर इज 25 अप्रैल 2024। राइट एन एप्लीकेशन हेडमास्टर टू 4 days लीव। आपकी बड़ी बहन की शादी है 25 अप्रैल 2024 को, तो आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है 4 दिन की छुट्टी के लिए। तो अपने को सीधा इससे स्टार्ट करते हैं। द हेडमास्टर, द प्रिंसिपल नहीं लिखना है, इसमें हेडमास्टर लिखना है, क्योंकि ऊपर क्वेश्चन में भी हेडमास्टर लिखा है। सब्जेक्ट में लिखना है 4 लीव डेज फॉर माई एल्डर सिस्टर मैरिज, रिस्पेक्ट सर। उसके बाद आप सभी को यहां से स्टार्ट करना है। मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट माई एल्डर सिस्टर अंकिता
have a marriage at 25 April 2014, so I cannot come to school for 4 days, so please leave me at 20 April to 25 April. so that's इस प्रकार से आपको अगर आपने एप्लीकेशन लिखा है बच्चों तो आपके 10 में से 10 मार्क्स लाने से किसी का पाप भी नहीं रोक सकता। 10 में से 10 मार्क्स लाने से किसी का पाप भी नहीं रोक सकता। मैंने जिस तरीके से भी बोली उस तरीके से अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को वापस से देख सकते हो। 25 और लास्ट क्वेश्चन आप सभी का ये था, राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ आपको लिखना था स्वच्छ भारत अभियान पे। आप स्वच्छ भारत अभियान पे भी लिख सकते हो, अथवा वाला ये भी कर सकते हो, आपको एक लाइन पे आप स्टोरी भी लिख सकते हो, स्टोरी भी लिख सकते हो। स्टोरी कौन सी कि एक शेर होता है, एक पेड़ होता है, पेड़ के नीचे शेर सोता रहता है, उंदरा यानी चूहा आता है, फिर चूहा उसके बाद उस शेर के ऊपर उछलता रहता है, कूदता रहता है। तो ये वाली स्टोरी है। वंस अपॉन ए टाइम ए लायन स्लीपिंग इन मोस्ट फॉरेस्ट जंगल ट्रीज एंड ही saw a mouth and mouth was a मतलब कूदा कूदिंग करेंगे ना शेर पे, मतलब शेर पे जो कूदता है। उस प्रकार से आपको ये प्रॉपर रूप से स्टोरी लिख देनी है। अगर आप इस प्रकार से स्टोरी लिख रहे हो तो आपके 10 में से 10 मार्क्स आप सभी के डेफिनेटली आ गए होंगे। आपके अब 25 के 25 प्रश्न हमने आप सभी को बता दिए। अब इसका प्रॉपर अगर आपको आंसर की चाहिए, यानी हर एक प्रश्न का लिखा हुआ अगर आपको उत्तर चाहिए, डेफिनेटली 100% जेन्युइन आपको आंसर की अगर आपको देखनी है तो वो आप किस प्रकार से डाउनलोड करोगे वो भी मैं आप सभी को बता देता हूं। देखो ये संपूर्ण पेपर, ये पूरा पेपर पूरे यूट्यूब पर आपको कहीं नहीं मिलेगा। जो हमारे पास पहुंचा है वो भी हमें बताया कि हमें कितनी मशक्कत से कितनी जान लगाए कि हमारे पास ये पेपर पहुंचा है। तो आशा करता हूं कि अगर मैंने जिस प्रकार से आपने उत्तर बोले हैं, अगर उस प्रकार से आपने उत्तर लिखे हैं तो आपके 80 में से 80 मार्क्स लाने से किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। सारे क्वेश्चन बहुत ईजी थे, बहुत ही ज्यादा इंग्लिश का पेपर अभी तक पिछले 2 से 3 सालों से मैंने जितने प्रश्न देखे हैं उनमें सबसे ईजी कोई क्वेश्चन पेपर आया हुआ है इंग्लिश का तो मोस्ट परफेक्टली ये तो इंग्लिश का तो ये पेपर ही था। अब बात करते हैं कि इस डेफिनेटली इस पूरे पेपर का पीडीएफ आप किस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हो। तो नॉर्मल आप सभी के मोबाइल में गूगल होगा, जैसे ही वीडियो खत्म होता है उसके बाद आपको गूगल पे स्टडी विलेज सर्च करना है एंड देन स्टडी विलेज सर्च करने के बाद मेरे प्यारे बच्चों उसके बाद यहाँ पर होम पेज की वेबसाइट आ जाएगी स्टडी विलेज। यहाँ पर आप जाओगे तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी इंग्लिश ही नहीं, मैथ, सोशल साइंस, साइंस, संस्कृत, A to Z सभी सब्जेक्ट की, जिस भी सब्जेक्ट की आपको आंसर की चाहिए वो आपको हमारी होम पेज की वेबसाइट स्टडी विलेज पर आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। बेसिकली बहुत ही इजी तरीका है ना, बहुत इजी तरीका है। गूगल पे स्टडी विलेज सर्च करना है, हर एक पेपर के आंसर की आपको देख लेनी है और हर एक पेपर परीक्षा से पहले देखना हो तो भी हमारी स्टडी विलेज वेबसाइट पे मिल जाएगा। तो बहुत जबरदस्त यहाँ पर पेपर हमने आप सभी के लिए पहुंचाया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने साथियों के साथ